प्रेम वाणी चैनल की ओर से कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये देख रहे हैं कि लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो रही है, क्योंकि आत्मविश्वास ही मनुष्य को जीवन की उन्नति पथ की ओर ले जाता है, जीवन का मार्ग दिखाता है। भगवत गीता में भी आया है, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संदेह करता है, संशय करता है, वो नष्ट हो जाता है। तो संशयात्मा में संशय और संदेह में थोड़ा सा अंतर है। संदेह करना चाहिए लेकिन संशय नहीं करना चाहिए। तो आत्मविश्वास की जो कमी है वो हमको जीवन में नीचे की ओर ले जाती है। हमने जो लक्ष्य और उद्देश्य बना रखा है उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो आत्मविश्वास ही वह साधन है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। क्या होता है कि हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं और जहां जहां भी हमने जो काम करना होता है, जहां जाना होता है, जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उससे भटकते रहते हैं बार बार। वो भटकाव जो है हमारा निरंतर आत्मविश्वास की कमी का कारण है। कोई कहता है मुझको परीक्षा में इतने नंबर नहीं मिले, कोई कहता है मुझे सर्विस नहीं मिली, कोई कहता है रोजी रोटी के साधन नहीं मिले, कोई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और कई लोग तो बिल्कुल जो है हार करके आत्मविश्वास कमी के कारण बैठ जाते हैं और उनका जीवन यूं ही नष्ट हो जाता है। तो आत्मविश्वास हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसको सजा करके रखना है और निरंतर उसको बढ़ाते जाना है, निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो निस्संदेह उसके जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं, आनंद के ऐसे क्षण आते हैं जो जीवन को जो है प्रफुल्ल कर देता है। तो व्यक्ति को आत्मविश्वास को निरंतर बनाए रखना है। आज विद्यार्थियों में या जो युवा हैं उनमें, और जो यहाँ तक कि जो वृद्ध हैं जिन्होंने जीवन जी लिया है, उनमें भी आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी आ गई है। कारण क्या है? आत्मविश्वास है क्या? लोग समझ होते हैं कि आत्मा में विश्वास करना। नहीं, आत्म शब्द जो है यहाँ पर मन के लिए प्रयुक्त हुआ है। मन के अंदर ही विश्वास पैदा होना चाहिए। अरे आत्मा को तो आपने देखा ही नहीं है, आप समझते नहीं है, ना आत्मा के बारे में जानते हैं, ना उसे देखा जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है। साधारण दृष्टि से अनुभव नहीं किया जा सकता है। पारमार्थिक दृष्टि से आप भले ही अनुभव करें, आध्यात्मिक दृष्टि से कई वर्षों बाद, लेकिन हमें तो आज की जरूरत है। आज वर्तमान में हमको आत्मविश्वास की आवश्यकता है, मन की विश्वास की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आत्म जो शब्द है वो मन से जोड़ना है, यानी हमारे मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम कठिन से कठिन कार्यों को सरलता से कर सकते हैं, हम महापुरुष बन सकते हैं, हमारे अंदर संपूर्ण क्षमताएं विद्यमान हैं। और माता पिता को भी अपने बच्चों को इस प्रकार से आत्मविश्वास से ओतप्रोत करना चाहिए कि तुम सब कुछ बनने में समर्थ हो। तुम्हारा आत्मविश्वास यदि बना हुआ है तो तुम जो चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो करोगे उस करने मात्र से ही आप आगे बढ़ जाओगे। तो आत्मविश्वास के माध्यम से व्यक्ति चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो हमारे मन में कभी हीनता की भावना ना आए, अपराध की भावनाएं ना आए, अपराध भूत की भावनाएं ना आए, और हम निरंतर अंदर से इतने प्रफुल्लित रहें, इतने उत्साहित रहें, इतने उमंग से भरे रहें कि हमारा जो आत्मविश्वास कभी हिले नहीं। व्यक्ति का आत्मविश्वास हिलने लगता है। जब हिलने लगता है तो व्यक्ति जो है सफलता की जो सीढ़ी है उससे नीचे आ जाता है। तो हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति आपके अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, लेकिन अपना आत्मविश्वास आपको नहीं छोड़ना है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास छोड़ देता है, कमी आ जाती है उसमें, तो उसका जो लक्ष्य, जो भी उसने लक्ष्य बनाया, चाहे वो सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, और उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके अंदर जो है संशय घेर लेता है।
जब संशय व्यक्ति के अंदर घेर लेता है तो व्यक्ति जो है स्वाभाविक रूप से विनष्ट होने की तरफ बढ़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो हार करके एक जगह बैठ जाता है और सोच लेता है कि मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूं, कोई भी काम का नहीं रह गया। तो मित्रों, आप अपने बच्चों को, अपने साथियों को और स्वयं को भी आत्मविश्वास से लबालब ओतप्रोत भरपूर बनाएं, जिससे कि आपका जीवन आनंदमय प्राप्त हो सके और जिस अवस्था में जहां पर भी हैं वहीं से आपको जो भी प्राप्त करना है उसको सरलता से और सहज भाव से आप प्राप्त कर सकें। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिजनों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।